लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त जो जुड़ गए हैं। मेरे साथ हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो जुड़ गए हैं, और मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान साहब, वो भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले हम कई दिनों से इस इशू को लेकर बातचीत कर भी रहे हैं, और पहले भी आपने कहा था कि भाई पाकिस्तानी सेना के सामने कमज़ोर है टीटीपी। शायद अब उसी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, वो लेटर भी बड़ा वायरल है, और टीटीपी अपनी ताकत बढ़ा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उसके कदम उखड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो और मजबूती से कदम जमाने की कोशिश कर रहा है उस इलाके में, और वो इसे पवित्र जिहाद का नाम दे रहे हैं। रोहित, सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे साथी हैं उनको भी सलाम और आपको भी सलाम। सर देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जहां आपने पूरा अपना सर्वे दिखाया, आपकी रिपोर्ट सुन ली मैंने सारी, तो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि क्लाइमेक्स तो अभी आना बाकी है। तो मैं बताऊं, ये जो ग्रुप्स हैं, यानी उसमें आपने बीएलए का नाम लिया है, फिर आपने उसमें टीटीपी की बात की, ऑब्वियसली ये दो इसमें हैं ग्रुप्स। तो इनमें वो, अगर मैं हिंदी में कहूं तो इनमें वो क्षमता नहीं है कि ये क्लाइमेक्स लाएं। ये सिर्फ फिल्म को शुरू कर सकते हैं, ये इंटरवल तक भी मतलब इनकी पहुंच नहीं है। तो क्लाइमेक्स ये क्या लाएंगे? क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अगर मैं आपके शो से पहले एक रिपोर्ट चेक कर रहा था, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है जो जुलाई 2024 में आई है। उसके मुताबिक जब से तालिबान अफगानिस्तान में आए तो वहां पे कई आर्म्ड ग्रुप्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा टीटीपी को हुआ है। टीटीपी की स्ट्रेंथ इस वक्त जो है, और अफगानिस्तान से ये ऑपरेट करते हैं, 6,000 6,500 से ज्यादा नहीं है, ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ है प्लस। और क्यों काबुल इंतजामिया इनकी हिमायत कर रही है? क्यों वो इस्लामाबाद की बात नहीं सुन रही कि इनके सेफ हेवंस को खत्म किया जाए? क्योंकि उनकी अपनी भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं कि अफगानिस्तान में दाइश कहीं सर ना उठा ले, और वो समझते हैं कि अगर टीटीपी ने दाइश के साथ हाथ मिला लिया तो ये काबुल के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए टीटीपी को खामखा उनको लाडला बना के रखना पड़ रहा है। आज के आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बलूचिस्तान के अंदर आज 27 दहशतगर्द खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, और उसमें हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो देखिए, जो 6,000 है, 6,500 है, 27 अगर रोज के हिसाब से जाएंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। और रही बात इनके संगठन की, इनके इत्तेहाद की, इनके अलायंस की, तो ये तो पहले भी हो रहा है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ये आपस में इस तरह मिल के हमारे खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं। हमने इनको बहुत अच्छे अंदाज से कंट्रोल किया हुआ। ठीक है, मैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान के पास चल रहा हूं। डॉक्टर दीवान, आप देख रहे हैं किसी तरह का संकट बढ़ता हुआ पाकिस्तान के लिए। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं, इस एरिया में खासतौर पर जहां पर डोमिनेटिंग पोजीशन में कहा जाता है कि टीटीपी है, बलूचिस्तान में बीएलए है, यहां पर टीटीपी अब अपने कुनबे को बढ़ा रही है। और जिस तरीके से ये लोग गुरिल्ला अटैक्स करते हैं, उसने पिछले साल भर में मैं देखूं तो करीब 1800 के आसपास अटैक्स किए हैं पाकिस्तानी सेना पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की फौजें वहाँ अटकी रहेंगी। बलूचिस्तान में उनका कोई सपोर्ट नहीं है। बलूचिस्तान में जो कॉरिडोर बनी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनी है, उससे बलूचिस दुखी हैं। और बलूचिस तो शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, दुखी हैं। तो खाली ये कहना कि उन 6,000 हैं या 15,000 हैं टीटीपी, वो काफ़ी नहीं है। को लोकल सपोर्ट बहुत मिल रहा है। उसके चलते कई पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी यहाँ फंसी रहेगी। मैं तो इसको ये भी देखता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि ये फंसी रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है मिस एडवेंचर कर रहा है। क्या मिस एडवेंचर कर रहा है? बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। जितनी इन्होंने, मैं 71 वॉर में लड़ा हूँ, जितनी इन्होंने तबाही मचाई बांग्लादेश में उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान में, और इनको जवाब मिला, बांग्लादेश अलग हो गया, अब फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। तो अच्छा है इनको ये टीटीपी जो डुरांड लाइन नहीं मानती, और वो नहीं मानेगी, उसके चलते एक मामला खाली फोर्सेस से हल होने वाला नहीं है। देखिए जी, आप अगर सांप पालेंगे तो सांप दो मुंहा नहीं होता है। वो उनको अमेरिका को भी काटेगा, रशिया को भी काटेगा, आपको भी काटेगा। अमेरिका रशिया तो हट गए वहां से, और ये हाल जो है इनको भुगतना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि क्यों
पूरी कंट्री जो पाकिस्तान है एक टेररिस्ट स्टेट बन चुकी है। पूरी दुनिया में कहीं भी देखा जाए टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन चुकी है, और ये जरूरी है हो। पर ये भी आप देखिए, एक और चीज छोटी सी बताना चाह रहा हूं मैं सर। ये सलाफी इस्लाम और दाऊदी देवबंदी इस्लाम, इनसे प्रेरित हैं ये लोग, और ये प्रेरित हैं और क्या चाहते हैं कि पूरे सेंट्रल और साउथ एशिया में एक इस्लामिक स्टेट बनाई जाए। तो इस मतलब ये है कि ये आगे बढ़ें, और ताकि पाकिस्तान मिलिट्री जो कर रही है कई सालों से इंडिया के अगेंस्ट भी और पूरे इस एरिया में, तो दबाया जाए। पर इसके बावजूद ये भी जरूरी है कि इतना ना बढ़े कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। और क्यों? और हम तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं। जब अमेरिका वहां पे था, हमने म्यूजियम बनाया, लाइब्रेरी बनाई, डैम्स बनाए। अभी रिसेंटली जब भी वहां पे जल्जला आया, अर्थक्वेक आया, तभी हमने सपोर्ट किया। तभी पाकिस्तान ने क्या कहा, नहीं हमारे यहाँ से ट्रक नहीं जाएंगे, और कई कहानी सुनाई। तो आपको समझना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड में भी पाकिस्तान को दबा रहा है, और एयर स्ट्राइक की तो बात आपने की है। तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी पाकिस्तान की आर्मी के लिए जीने मरने का सवाल है, मतलब आर्मी का वर्चस्व रहना चाहिए। उसके चलते आर्मी खुराफात हर तरफ करती रहती, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हर जगह कर रही है। तो इनको सबक मिल रहा है, अच्छा मिलेगा, और ये ताकि तभी एक डेमोक्रेटिक पाथ पे, एंटी टेररिज्म पाथ पे पूरा पाकिस्तान देश आए, और आम जनता पाकिस्तान की खुशहाली में रहे। सारा पैसा मिलिट्री की तरफ ना लगाया जाए, लड़ाई की तरफ ना लगाया जाए। पाकिस्तान भी गरीब देश है, तो ये बहुत जरूरी है। और जो डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ काफी चुनौतियां आएंगी पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान देश को। ठीक है, मेरे साथ निपुण आलम बयान जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, एक मेरा सवाल ये भी था सर्वे का कि जो मंशा है टीटीपी की और बीएलए की, वो मंशा है कि उनको अलग चाहिए। अपना बीएलए चाहता है हमको बलूचिस्तान मिल जाए, टीटीपी चाहता है कि खैबर हमको मिल जाए। जिस तरीके